हेलो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि एकादशी व्रत की उद्यापन विधि कैसे होती है। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित व्रत करने का संकल्प लेती है। भगवान को साक्षी मानकर किए व्रत के संकल्प की पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन करने पर पूरी होती है। व्रतों के संकल्प का पुण्य फल तभी मिलता है जब उसका उद्यापन विधि विधान पूर्वक किया जाता है। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत उद्यापन अघन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। माघ में अथवा भीम तिथि की भी उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर उद्यापन करें। एकादशी के व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन वाले दिन व्रत धारक को पत्नी सहित स्नान आदि करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और सभी पूजन सामग्री निकट रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की षोडशोपचार सहित आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के बाद गणेश जी के पूजन आदि की सभी क्रियाएं भी की जाती हैं। एकादशी व्रतोद्यापन पूजा में कलश स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने का शास्त्रीय विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान तथा आवाहन तो किया ही जाता है। भगवान कृष्ण, श्री राम, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेवी, ब्रह्मा जी आदि का भी आवाहन किया जाता है। इसके बाद मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं और वस्तुएं अर्पित की जाती है और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला ब्राह्मण ही करता है। हवन के बाद आचार्य को पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं, पांचों कपड़े, जूते, छाता, 5 बर्तन और पलंग सहित सभी बिस्तर तथा घरेलू उपयोग की वस्तुएं देने का विधान होता है।